हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ेंगे और पढ़ाया हुआ पसंद आता है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है किस नाम से? प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, तीसरा है प्रसार प्रक्रिया, चौथा है संप्रेषण। तो वो किस नाम से जाना जाता है? वो संप्रेषण। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रेषण। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि अकेले नहीं, अगर हम एक व्यक्ति अपना विचार दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति भी अपना विचार दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, उसी व्यक्ति को दे रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया या संचार की प्रक्रिया। यहाँ पे संप्रेषण लिखा है तो संप्रेषण भी ऑप्शन में सही है। संचार लिखा होता तो संचार होता। ठीक है, अगला है चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है? पैनल चर्चा, चर्चा 6 और बच सत्र या वाद विवाद। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम समय जो लेता है चर्चा विधि में, जब किसी भी कोई एक टॉपिक होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है? तो वो लेता है आपका चर्चा 6 या चर्चा 66 समय। वो क्या? डिस्कशन 66 समय जो है वो सबसे कम समय लेता है। ये चर्चा विधि के प्रकार हैं। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण क्या है? मतलब 3D की बात कर रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर और टेलीविज़न, चार्ट और रेखाचित्र, प्रतिरूप और वस्तुएं, फ्लैनेल बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरूप एवं वस्तुएं। अच्छा, क्या होता है 3D? क्या है? त्रिआयामी क्या है? मतलब जिसमें कि क्या हो? आपकी लंबाई हो, हाँ, आपकी लंबाई भी हो, चौड़ाई हो और क्या साथ में उसके ऊंचाई भी हो। तो वो क्या, वो किसके अंतर्गत आता है? वो त्रिआयामी के अंतर्गत आता है। अच्छा, चार्ट जैसा है तो चार्ट और रेखाचित्र, चार्ट में क्या लंबाई चौड़ाई आपको दिखेगी लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं होती। प्रतिरूप एवं वस्तुएं, प्रतिरूप का मतलब यहाँ है मॉडल। जैसे हमने किसी भी घर या हॉस्पिटल का मॉडल बनाया, तो जब मॉडल बनाया तो उसकी बिल्डिंग्स को इस तरह से दर्शाएं तो आपको ऊंचाई का भी अनुभव करते हैं। तो 3D के सिंपल सी डिफिनेशन क्या है? त्रिआयामी की बात होती है तो वहाँ पे सिंपल से उसकी डिफिनेशन आ जाती है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों वस्तुएं उसमें हों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात प्रतिरूप और वस्तुएं आ जाएंगी। पोस्टर लाभदायक होता है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पोस्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें लिखित सामग्री नहीं होती है, उसमें मुद्रित सामग्री अर्थात चित्र का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? अनपढ़ एवं पढ़े लिखे दोनों के लिए वो उपयोगी होता है। पढ़े लिखे तो जान ही जाएंगे, साथ ही अनपढ़ लोग भी हैं तो वो भी उस चीज़ को समझ जाते हैं। जैसे परिवार नियोजन का है, कोरोना का है, इस टाइप का जैसा पोस्टर्स लगा हुआ होता है तो उसको सभी लोग समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टेड, ठीक है। और उसमें कठपुतली नाटक है, दूरदर्शन है, स्लाइड्स हैं या ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, जो प्रोजेक्टेड है मतलब प्रक्षेपित सामग्री है, उसके अंतर्गत हमारा दूरदर्शन आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। ये प्रक्षेपित है, ठीक है, जैसे किसी चीज़ से प्रोजेक्ट करके चलाई जाती है। कठपुतली नाटक हम जानते हैं ये सब तो हाथ से और लोकल उससे हो जाए। स्लाइड्स भी हमें क्या समय समय पर चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ये क्या है? ये प्रोजेक्टेड दूरदर्शन, बिल्कुल एकदम इसमें करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, कठपुतली क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और ये सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कठपुतली क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब कठपुतली जो पपेट होता है, पपेट का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है? उसमें धागे लगे हुए होते हैं और साथ में पहले इसको देख रहे हैं तो दृश्य हो गया, और साथ में कोई आदमी इसका संचालन करता है और साथ में वाद भी करता है, मतलब बातें करता है, तो उसमें जीवंतता आ जाती है। तो कठपुतली हमेशा किसके अंतर्गत आती है? दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत
आती है। अच्छा, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हमारे रेडियो, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत हमारे चार्ट, पोस्टर्स आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हमारे क्या टेलीविज़न है और कठपुतली है, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? अभिवृत्तित परिवर्तन से संबंधित संदेशों को चार्ट के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा या ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को किसके मॉडल सबसे अच्छा? पोस्टर्स के मॉडल से सबसे अच्छा उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। चित्रित करने की बात की थी तो पोस्टर में किसकी बात? चित्र की, मुद्रित सामग्री की अधिकता होती है, इसीलिए वहाँ पर पोस्टर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, पोस्टर्स के द्वारा। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कार्य का अध्ययन प्रक्रिया चार्ट के भी द्वारा किया जाता है, संक्रिया चार्ट के भी द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म गति अध्ययन के भी द्वारा किया जाता है, उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाता है। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत जो विधियाँ हैं, औपचारिक और अनौपचारिक विधियाँ हैं, वो उसी के अंतर्गत ये सारी इस प्रकार के चार्ट्स का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ में देखा जाता है किस कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, कितनी सरलता से, सहजता से इस कार्य को किया जा सकता है। तो ये उपरोक्त सभी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रिया चार्ट क्या है? एक प्रबंध के कार्यों को नियमित रिकॉर्ड, संचार की प्रक्रिया, सामग्री के संचालन एवं अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, समूहों को चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रिया चार्ट क्या है? संक्रिया चार्ट संचार की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रिया चार्ट क्या है? संचार की एक प्रक्रिया है। अगला है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित आपको यहाँ पर करना है कि कौन कौन सी योजना कब कब आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आई है, यहाँ ऑप्शन में दिया है मारतंडम योजना। मारतंडम योजना है, ये मारतांडम परियोजना ये लिखा हुआ है। तो मारतंडम परियोजना है, सेवाग्राम परियोजना है, गुड़गांव परियोजना है और इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आया है सेवाग्राम परियोजना, तो ये पहला आ जाएगा। ये सबसे पहले आया हुआ है। फिर दूसरे पे मारतंडम परियोजना है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर गुड़गांव परियोजना है और फिर इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से जब आप कूट को देखेंगे तो कूट में सबसे पहले ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले आया है, फिर ये दूसरे नंबर पर आया है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? जीवित जीव का कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्ति के समुदायों में अनुकूलता और आत्म प्रबंधन। और अगला ऑप्शन, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और शरीर से, मन से या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। तो जब भी आपको ये WHO की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति, इसका सार आप याद कर लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये कहती है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ की स्थिति नहीं है, बल्कि क्या मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इसमें जो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कह रहा है न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, ये नहीं कहता कि आपको कोई बीमारी है या दुर्बल नहीं है, आप तो स्वस्थ हैं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? स्वास्थ्य की परिभाषा दी है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। प्रश्न हमारा फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पर पूछा है कि WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है कि न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है
सूची 1 के मदों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, पूर्व बुनियादी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय महिला, ICDS में पोषण के लाभान्वित। तो इसको क्या करना है, हमको मैच करना है। तो यहाँ पर जो मिट्टी के प्रतिरूप बनाना जो ये है ऑप्शन में, उसमें प्रतिरूप जैसे मिट्टी के हम बनाएंगे तो उसमें क्या, MK गांधी 6 माह 72 माह के बच्चे, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता 8 मार्च और 8 जुलाई। चलिए ये तो है अलग बात। और यहाँ पर आप जब किसी चीज़ का आप मॉडल बनाते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं, मिट्टी से आपने घर बनाया, कुछ बनाया, तो ये आपकी कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति को दिखाता है। तो A का तीसरा हो जाएगा। फिर पूर्व बुनियादी शिक्षा, पूर्व बुनियादी शिक्षा की जब भी बात हो जाए या बेसिक उसकी बात होती है, नई तालीम की बात होती है, तो वहाँ पे हम किसको याद करते हैं, उसमें महात्मा गांधी जी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा, ये MK गांधी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी जानते हैं कब, 8 मार्च को। और ICDS में पोषण के लाभान्वित लोग जो हैं उसमें कितने माह से कितने माह के बच्चे, 6 माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चे। ठीक है, तो मतलब 6 माह से 6 वर्ष की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह से जो ये कूट है, जब आप देखेंगे तो कौन से कूट से ये आपका मैच करेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये हमारा मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता। तो ये सबसे पहले हमारा आता है A का तीसरा। जब हम A का तीसरा देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है A का तीसरा। ठीक है, A में भी है, पहले में भी और तीसरे में भी है। अब B की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व बुनियादी शिक्षा में MK गांधी है, तो MK गांधी हमारा किस में, B के पहले में आ गया, B के पहले में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से आप जब भी कूट इस तरह से मिलाएं तब आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, आप और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन सबसे पहले मिल जाए, दूसरे ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं, जिसमें आपको 100% आप श्योर हैं, तो उसी में आप ढूंढने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा कि ICDS किसके लिए, 6 माह से लेकर के 72 माह के बच्चों के लिए। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण मतलब कि सभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो गोल है वो निश्चित किया गया किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो ये गोल किसके द्वारा स्थापित किया गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे क्या कहते हैं, नवप्रवर्तक, जल्द अंगीकारक, जल्द बहुमत या पिछड़ा हुआ। तो जो व्यक्ति नवीन विचारों के किसी समुदाय में मतलब पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, परिवार की बात यहाँ पे नहीं, पूरे कम्युनिटी में जो सबसे पहले जो अडॉप्ट करता है किसी चीज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको नवप्रवर्तक या इनोवेटर कहते हैं इंग्लिश में अगर कहेंगे। तो ICDS का प्रारंभ क्या हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ICDS का प्रारंभ कब किया गया, 1979 में, 1976 में, 1975 में, 1980 में। करेक्ट आंसर इज 1975 में। अगला प्रश्न है, ये इस तरह से 125 प्रश्न का जो पूरा एक प्रैक्टिस सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हम आपको थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस कराते हैं। अगला है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर प्रभाव डालता है, प्रतिजैविक निर्माण पर, फाइगोसाइटिक प्रक्रिया पर, ऊतक अखंडता पर और ये सभी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैविक प्रतिजैविक निर्माण मतलब कि जो एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में जनरेट होती हैं वो उस पर भी प्रभाव डालेगा, फैगोसाइटिक प्रक्रिया उस पर भी प्रभाव डालेगा और ऊतक अखंडता, ये सभी। तो मतलब ये सारी चीज़ें ढंग से हो नहीं पाएंगी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन से बच्चों में PEM का कारण है, मतलब PEM क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तन त्याजता मतलब कि गलत तरीके से स्तन त्याग कराना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में PEM की कमी जो होती है वो किसके कारण हो जाएगी, आपकी तनाव के कारण।
ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से होने वाली बीमारी है, तो ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, या फिर यहाँ पर आपको जो ये है ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और विटामिन सी की कमी। तो जो ये ज़्यादा बच्चों में होने वाली बीमारी है, ये आपको किस का मतलब पोषक तत्व, सीधे सीधे पोषक तत्व पूछ लिया, और इससे पहले मैं पीईएम पूछा था, है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो यहाँ पर जो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से ही कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो है यहाँ पर जो तनाव है कि पीईएम का कारण क्या है, उसका एक कारण मात्र कुपोषण भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती है, और गलत स्तन त्याज्यता भी हो सकती है। लेकिन आयोग ने जो इसका करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 3 ही है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और नीचे का जो क्वेश्चन है उसमें ऊर्जा एवं प्रोटीन कुपोषण पोषक तत्वों की कमी से होता है, क्योंकि शरीर में क्या होता है, ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब ऊर्जा एवं प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, मैरास्मस की स्थिति कहलाती है। और जब प्रोटीन का कुपोषण होता है, खाली प्रोटीन का, तो उस समय क्या होता है, क्वाशियोरकर नामक की बीमारी हो जाती है। यही 2 बीमारियां हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। अगला है साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आपको इसको रट लेना है कि साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। इसका क्या है, C4N4। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और CN ब्रैकेट में 2 है, CN4 है, C1CN1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको आप बिल्कुल याद रख लें कि साइनोजेन का रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, C4N4। ठीक, अगला प्रश्न है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि वह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो हम संतुलित आहार क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे कि वो हमें किससे प्राप्त होती है, संतुलित आहार से प्राप्त होती है। पुष्टिकर पदार्थ कौन सा है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पुष्टिकर पदार्थ क्या है, शरीर बनाते और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते, बीएमआर को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो जो पुष्टिकर पदार्थ हैं, जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। ये किस में दिखाई जाती है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार। तो 1:4 गुणे BMR, 1:2 गुणे BMR, 1:4 गुणे BMR, 1:2 गुणे BMI और 1:4 गुणे BMI। तो इसको BMI और BMR को आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि 1:4 देखा और फट से टिक कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:4 BMR। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, तो यहाँ पर 1:4 और इंटू BMR। ठीक, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही डिग्री पर रीडिंग देते हैं। किस पे, -40 डिग्री ताप पर, -30 डिग्री ताप पर, -273 डिग्री ताप पर, -100 डिग्री ताप पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पर पैमाना एक ही रीडिंग देता है। ये अलग अलग परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक हैं सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऊष्मायन, शोध, पेचिश। तो ये भोजनजन्य जो रोगों के कारण में से एक जो सबसे ज़्यादा है कि सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, मतलब जो खाना हमको खा रहे हैं वो पहले से ही कंटामिनेटेड है, अर्थात कि विषैला है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे रोग हो जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन उदाहरण है। इसीलिए बासी खाना खाने से मना
रोज़ाना किया जाता है। इसी के साथ हमारे आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो नया प्रैक्टिस सेट वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और 125 प्रश्न का आपको ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डेली आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा और आपका ज्ञान अपडेट होता रहेगा। और जिन बच्चों को भी अपने सिलेबस के अनुसार भी अगर कुछ टॉपिक्स जिसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उन टॉपिक्स को प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर उसी के हिसाब से मैं वीडियोज़ अलग से टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ बनाऊँगी और साथ में ये हमारा प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा। ओके, कीप लर्निंग, बाय।